आगरा से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां दो सगी बहनों को धर्मांतरण के नाम पर गहरी साजिश में फंसाया गया। पुलिस और एटीएस की पूछताछ में सामने आया है कि सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, बल्कि इन मासूम बच्चियों को ब्रेन वॉश कर चरमपंथ की राह में धकेला जा रहा था। आगरा पुलिस और एटीएस ने इस केस में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी और कथित मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान भी शामिल है। पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई वो सिर्फ चौंकाने वाली नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। पुलिस ने आरोपी के पास से कुछ किताबें भी बरामद की है, जिनके जरिए हिंदू से मुस्लिम होने वाले लोगों को इस्लाम धर्म के लिए प्रेरित किया जाता था। इस मामले में आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि अब्दुल रहमान के एक साथी कलीम सिद्दीकी, जो कि धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाता था, जिसे 2021 में एटीएस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क को अब्दुल रहमान ने संभाला। अब्दुल रहमान ने कई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है। पुलिस की जांच में निकल कर आया कि गोवा से गिरफ्तार हुई आयशा अब्दुल रहमान के इशारे पर ही काम करती थी। आयशा अब्दुल रहमान को रहमान चाचा के नाम से बुलाती थी। मिशन जो हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी का बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के है, उसके तहत हमारे आगरा जनपद की 2 बालिकाएं, 2 सगी बहनें मार्च महीने में चली गई थी। उसमें एफआईआर दर्ज करा करके साइबर थाने के द्वारा इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है, जिसमें अभी तक हम लोगों के द्वारा 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आज हम लोगों ने इसमें एक महत्वपूर्ण अभियुक्त जो कि दिल्ली का रहने वाला है, नॉर्थ ईस्ट जिले का अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान ओरिजिनली फिरोजाबाद जिले का रहने वाला था, जिसने कि 1990 ईस्वी में अपने को धर्मांतरित किया और वो मुस्लिम धर्म ग्रहण किया। उसके द्वारा इस धर्म का प्रचार करने के लिए कलीम सिद्दीकी, जिसको कि एटीएस ने अरेस्ट किया था और 2024 में कलीम सिद्दीकी को सजा हुई थी, उस कलीम सिद्दीकी का यह बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी था और कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद ये अब्दुल रहमान जो है यही उसके कार्य को देखता था और धर्म परिवर्तन के क्षेत्र में, जिहाद फैलाने के क्षेत्र में और धार्मिक विद्वेष फैलाने पर। इस मामले में पीड़ित लड़कियों के पिता ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मेरी बेटियों का दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया गया है। वो हिंदू होते हुए भी अपने धर्म का विरोध कर रही है। मेरी जो बेटी लापता थी वो बिना बताए चली गई थी। हम सत्संग में गए थे तो बिना बताए चली गई थी, क्योंकि वो मुस्लिम युक्ति के इन्फ्लुएंस में थी। बस वो उनको लगता था कि इससे बड़ा कोई वो नहीं है। जैसा उनको सिखाया जा रहा था वो वैसे ही सीख रही। बेटियों को समझा ही रहे हैं। अभी उसकी समझ में अभी जो 3-4 साढ़े 3 महीने का समय लगा है, वो एक दिन में तो पास हो नहीं जाएगा। इसलिए उनकी नीट काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है और उसको हम करा रहे हैं और कराएंगे। सीजीएम के यहाँ धर्म परिवर्तन के संबंध में 10 अभियुक्त गढ़ पकड़ कर आए थे, जिनका पुलिस कस्टडी रिमांड जो है स्वीकृत कराना था। उस पुलिस कस्टडी रिमांड पर मेरे द्वारा बहस की गई, 14 दिन के रिमांड की प्रार्थना की गई और माननीय न्यायालय के द्वारा 10 दिन का रिमांड स्वीकृत किया गया है। इन अभियुक्त गढ़ के नेटवर्क कई जो है देशों और विदेशों में फैले हुए थे, इसलिए रिमांड अति आवश्यक था। माननीय न्यायालय के द्वारा 10 दिन का रिमांड प्रस्तुत किया। आरोपियों को पुलिस ने आज अदालत में पेश किया, जिसके बाद आरोपियों को अदालत ने 10 दिन के पुलिस रिमांड का आदेश दे दिया है। आरोपियों को अदालत में पेश करने से पहले दीवानी परिसर को पुलिस और सुरक्षा में तैनात यूपी एसएसएफ ने छावनी में तब्दील कर दिया गया। दीवानी कचहरी के प्रवेश द्वार नंबर 4 से अदालत तक दोनों तरफ पुलिस और एसएसएफ के दर्जनों जवान और अधिकारी तैनात रहे। आपको बता दें कि इन दोनों बहनों को पहले इस्लाम कबूलने के लिए तैयार किया गया, फिर धीरे धीरे उन्हें सलाफी विचारधारा की कट्टरपंथी सोच से जोड़ा गया। पूछताछ में आयशा ने कबूल किया कि छोटी बहन जोया इस हद तक ब्रेन वॉश हो चुकी थी कि वो मुजाहिदा यानी इस्लाम के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई थी। अब एटीएस, आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इन बहनों से दोबारा पूछताछ की तैयारी कर रही है। जांच का फोकस अब सिर्फ धर्मांतरण नहीं, बल्कि इसके पीछे के संभावित आतंकी एंगल और इंटरस्टेट नेटवर्क का है। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल रहमान का परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उनका बेटा ऐसी हरकत कर सकता है। परिवार का कहना है कि मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरा बेटा तो साधारण से डिजिटल मार्केटिंग की नौकरी करता है। अचानक से अब्बा घर गया मेरे भाई को, हमने तमाम जगह एप्लीकेशनें लगाई, हमारी एप्लीकेशन ली गई। उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोप पर क्या कहेंगे? ऐसा कर सकता है? आरोप सबूत होना चाहिए, सबूत के बगैर कोई आरोप नहीं लग सकता है। मेरा बच्चा रोज में मुझे न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों सबसे, सरकार से भी है, पुलिस प्रशासन से भी है, समझे। हमें तो मतलब एकदम अचानक से हमें दहल का घटना में कुछ हो गया हमारे परिवार में। मेरे बच्चे को बिल्कुल बेगुनाह है। मेरे बच्चे को इल्जाम लगाया जा रहा है।
उसे दोषी करा जा रहा है, उसे दोषी करार किया जा रहा है, उसे फंसाया जा रहा है। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान 1990 तक हिंदू ही था, लेकिन उसने अपना धर्म बदल लिया और मुस्लिम हो गया। अब्दुल रहमान फिरोजाबाद का रहने वाला है और लंबे समय से दिल्ली में रह रहा था। पुलिस अब अब्दुल रहमान उर्फ चचा रहमान की रिमांड लेकर धर्मांतरण से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश करेगी और इस रैकेट में किस तरह से काम किया जाता है इसका खुलासा करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।